हालांकि कोरोना की बीमारी में भी बहुत चर्चित बातें हो रही हैं कि पड़ोसियों की देखभाल जनता करे, गरीबों की देखभाल जनता करे, तो प्रधानमंत्री को क्या विधायक खरीदने के लिए पैसा दे रहे हैं? बने रहे निशाना के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। बात करेंगे आज हम प्रधानमंत्री रिलीफ फंड होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री केयर फंड क्यों बनाया गया। PMNRF यानी प्रधानमंत्री राहत आपदा कोष होने के बावजूद पीएम मोदी ने अलग से क्यों पीएम केयर्स फंड बनाया, उसकी तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होने लगी है। वो क्या है कि रिलीफ फंड के पिछले 10 सालों की बैलेंस शीट को अगर आप चेक करने पर ये और भी खुलकर सामने आ जाती है और पिछले 2 सालों के भीतर उस फंड के साथ की गई कारगुजारियों से ये बात और भी स्पष्ट हो गई है। प्रधानमंत्री राहत कोष की 10 साल की बैलेंस शीट बताती है कि राहत देने के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी ढीले थे। जिस तरह से वो बोलने में ढीले थे, उसी तरह से उस राशि को प्रयोग करने के मामले में भी ढीले थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने राहत देने की बात दूर, उसका गैर कानूनी और बेजा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो अपराध की श्रेणी में आता है। यानी हमारा प्रधानमंत्री अपराध कर रहा है। उन्होंने जनता के ऊपर खर्च करने के लिए दान में मिले पैसे को न केवल बेनामी चीजों में लगाया, बल्कि उससे सरकारी लोन चुकता करने जैसे अपराध भी किए, जो अंततः सीधे सीधे कॉरपोरेट के लिए मददगार साबित होगा। इस पूरे मामले की जो छानबीन की गई है उसको 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसके पहले हिस्से में हम आपको बताते हैं कि कैसे साल 2017 से ही पीएम मोदी आपदा राहत कोष का पैसा बेनामी चीजों में निवेश करना शुरू कर दिया था, जिससे सिर्फ और सिर्फ कोष को घाटा सहना पड़ा। इसके साथ ही उस स्रोत और उसके निवेश के हिसाब से कोई जानकारी भी नहीं दी गई। प्रधानमंत्री राहत कोष की 2009 से 2019 तक की बैलेंस शीट इसकी वेबसाइट के अबाउट PMNRF के पन्ने पर पड़ी हुई है। ये बैलेंस शीट बताती है कि नरेंद्र मोदी ने साल 2016-17 में कुल 2750 करोड़ रुपए बैंकों के टायर 2 बॉन्ड और फिक्स्ड डिपॉजिट में खर्च किए, जबकि ये आपदा का पैसा है। इसके बाद साल 2017-18 में उन्होंने उसमें से 1000 करोड़ रुपए के बॉन्ड या तो बेच दिए या फिर कहां किसे दिए, इसका कोई भी हिसाब नहीं है। उन्होंने बेचने का कोई हिसाब नहीं दिया, लेकिन टायर 2 के बॉन्ड का पैसा जरूर कम हो गया है। अलबत्ता साल 2017 और 18 की बैलेंस शीट ये जरूर दिखाती है कि इस साल 1750 करोड़ रुपए इसी मद में यानी बैंकों के टायर 2 बॉन्ड और फिक्स्ड डिपॉजिट में लगा हुआ है। अब आते हैं साल 2018 और 19 की बैलेंस शीट पर। इस साल बैलेंस शीट में पिछले साल का बैलेंस यानी कि 1750 करोड़ रुपए को साल 2018 और 19 की बैलेंस शीट में लाया गया है, लेकिन इस साल के बैलेंस को जीरो कर दिया गया है। पैसा कहां गया? यानी ये 1750 करोड़ रुपए भी उन्होंने गायब कर दिए। साल 2016 से 19 में ये पैसे पीएम मोदी ने कहां खर्च किए, इसकी जानकारी बैलेंस शीट में कहीं भी नहीं है। आपको बता दें कि टायर 2 बॉन्ड एक तरह से बेनामी इन्वेस्टमेंट होती है, जिसे बैंक न तो अपने खाते में कहीं दर्ज करते हैं और न ही बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ये तो रही बैलेंस शीट की विशुद्ध आर्थिक भाषा में कही गई बात। दिल्ली में IAS और लॉ स्टूडेंट्स के कोचिंग चलाने वाले और आर्थिक मामलों के जानकार हिमेश चौधरी बताते हैं कि टायर 2 बॉन्ड के टायर 2 कैपिटल से संबंध है। ये बैंक की दोयम दर्जे की पूंजी होती है। जोखिम भरा होने के साथ ही उनका मूल्यांकन फिक्स नहीं होता है। हालांकि ब्याज ज्यादा मिलता है, लेकिन असुरक्षित निवेश माना गया है। बैंक अपने दोयम दर्जे की पूंजी को स्टेटमेंट में नहीं दिखाते हैं, ये छिपाया जाता है। इनकी वैल्यू भी फिक्स नहीं होती है। ये बैंक को अनंत काल तक के इस्तेमाल के लिए दिया जा सकता है। राहत कोष के पैसों को
निवेश में डालना किसी भी प्रकार की बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती है। ये एक किस्म से सट्टा है और जनता द्वारा दिए गए पैसे को कम से कम किसी सट्टे या जुए में तो नहीं लगाया जा सकता है। ये अपने आप में न केवल गैर कानूनी है बल्कि अपराध की श्रेणी में भी आता है। यानी कि पीएम मोदी ने ये पैसा जो कि जनता की भलाई के लिए कामों में लगाने के लिए दिया था, ये पीएम मोदी ने बेनामी संपत्ति में लगा दिया। यानी कि पीएम मोदी ने ये पैसा जो कि जनता ने प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दिया था, बेनामी चीजों में लगा दिया। चूंकि प्रधानमंत्री राहत कोष को पीएमओ आरटीआई के दायरे से बाहर की चीज बताता है, इसलिए इस बात का भी पता नहीं लगाया जा सकता कि ये पैसा कहां और कैसे लगाया गया। चूंकि प्रधानमंत्री राहत कोष पीएमओ आरटीआई के दायरे से बाहर की चीज बताता है, इसलिए जानने का कोई तरीका नहीं है कि जो ये पैसा मुसीबत के मारे लोगों के लिए इस्तेमाल में लाना था वो कहां लगा, उसे मोदी ने किसे दिया। इसके अलावा ये भी जानने का तरीका नहीं है कि इस पैसे में कितना पैसा वापस मिला और कितना डूब गया। आरटीआई कार्यकर्ता असीम तकियार प्रधानमंत्री राहत कोष को मिले दान का हिसाब जानने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हफिंगटन पोस्ट की एक खबर में उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इसका हिसाब जानने की कोशिश की तो पीएमओ ने यह कहा कि उन्हें यह सूचना नहीं दी जा सकती क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है और इसकी वजह से दान देने वाले की और इस दान से जिन्हें फायदा पहुंचा उनके जीवन में अनुचित आक्रमण हो सकते हैं। इसके बाद असीम तकियार ने अदालत को रुख किया। मई 2018 में उनकी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने एक खंडित या जिसे कहें कि बटा हुआ फैसला दिया। इस बेंच के एक जज ए रविंदर भट्ट ने महसूस किया कि प्रधानमंत्री राहत कोष एक पब्लिक अथॉरिटी है क्योंकि पब्लिक इसमें पैसा देती है जो कि सूचना के अधिकार के नियम के तहत आती है और इस अधिनियम के तहत इसे असीम तकियार को पूरी सूचना देनी चाहिए। जबकि बेंच के दूसरे जज सुनील गौर का कुछ और ही मानना था। जस्टिस सुनील गौर ने कहा कि प्रधानमंत्री राहत कोष पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। कमाल की बात है, जनता अगर पैसे दे रही है प्रधानमंत्री राहत कोष में तो जनता को अपने एक एक पैसे का कहां इस्तेमाल हुआ है ये जानने का पूरा हक है और आप भी इस बात को जानते हैं। ये आरटीआई के दायरे में नहीं आती, इसलिए असीम को इसके बारे में सूचनाएं नहीं दी जा सकती। दोनों ही जजों ने तब के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मामले को तीसरे जज को रेफर करने को कहा। अब इस मामले की सुनवाई 15 जुलाई 2020 को होनी है। मतलब कोर्ट कचहरी को जो करना होगा वो तो करेंगे ही, लेकिन मोदी जो हेर फेर करना था वो इस राहत कोष से पहले ही कर चुके हैं। अब आते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के दूसरे हिस्से पर। प्रधानमंत्री राहत कोष की वेबसाइट पर साल 2009 से लेकर 2019 तक की बैलेंस शीट और ऑडिटिंग उपलब्ध है जिसे कोई भी चेक कर सकता है। यानी चाहे कोई भी वहां जाकर देख सकता है कि मनमोहन सिंह ने दान के पैसों को कहां खर्च किया और नरेंद्र मोदी ने इन पैसों को कहां खर्च किया। जनता के दान के पैसे की ऑडिटिंग कैग को करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अलबत्ता प्रधानमंत्री राहत कोष के हिसाब किताब का जिम्मा सार्क एंड एसोसिएट्स चार्टेड अकाउंट्स को दिया गया है जिसका ऑफिस उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 78 में है। यह जिम्मा इस फर्म को किस सन में दिया गया, इसके लिए इस फर्म को कितना भुगतान किया जाता है, इसकी भी जानकारी प्रधानमंत्री राहत कोष की वेबसाइट पर नहीं है। इसलिए हम ये दावा नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री राहत कोष की वेबसाइट पर जनता के दान के पैसे का जितना भी हिसाब किताब दिया गया है सारा इसी फर्म ने बनाया है। 2009-10 में मनमोहन सिंह सरकार ने तकरीबन 1200 करोड़ के आसपास की रकम सुनामी राहत में खर्च की, लोगों को अस्पताल और दवाइयों का खर्च उठाने के लिए दी, बरसात और बाढ़ से राहत के लिए दी, सांप्रदायिक दंगों में बर्बाद लोगों को पुनर्वास के लिए दी, अप्राकृतिक कारणों से मरे लोगों को परिजनों को दी और उड़ीसा में आए तूफान से बर्बाद होने हुए लोगों की मदद के लिए दी। इस साल सरकार को हम लोगों ने यानी कि जनता ने कुल तकरीबन 37.5 करोड़ रुपए दान में दिए थे और 1650 करोड़ रुपए इसका पिछला बैलेंस था।
बाकी के काफ़ी पैसे फिक्स्ड डिपॉजिट से आए ब्याज से मिले। साल 2010-11 में लेह में बादल फटने पर सहायता दी गई, लोगों को अस्पताल का खर्च दिया गया, बाढ़ से राहत दी गई, सांप्रदायिक दंगे में बर्बाद हुए लोगों को पुनर्वास किया गया, बंगाल उड़ीसा में आए तूफान सुनामी में राहत दिया गया, मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर बनाया गया और जम्मू कश्मीर में कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी बनाई गई। इसमें भी तकरीबन 1850 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस साल जनता ने तकरीबन 28 करोड़ रुपए दान दिए। बाकी के पैसे मनमोहन सिंह ने इन्वेस्टमेंट से निकाले। साल 2011-12 में भी इन्हीं चीज़ों में ये रकम खर्च की गई और इस साल इससे बाल बंधु योजना को जोड़ा गया। इस साल 1350 करोड़ रुपए राहत आपदा कोष में दिए गए। जनता का दान 22 करोड़ के आसपास रहा। यहाँ भी काफी का डिफरेंस इन्वेस्टमेंट में मिले ब्याज और दूसरी चीजों से पूरा किया गया। साल 2012-13 में इन्हीं सब मदों में राहत के लिए पैसे दिए गए और इस साल सिक्किम में भूकंप, महाराष्ट्र में रेप के बाद मारी गई 3 बहनें, केरल में आए तूफान में दी राहत कोष से जुड़ी हुई है। इस साल कुल 1850 करोड़ रुपए आपदा राहत में खर्च किए गए और जनता की ओर से करीबन 17 करोड़ रुपए आए थे। साल 2013-14 में भी राहत देने के यही सब मद रहे। इस साल राहत कार्यों में लगभग 29.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हालांकि इस साल आश्चर्यजनक तरीके से जनता ने अपना दान बढ़ा दिया और इस साल दान में भारत सरकार को तकरीबन 376 करोड़ रुपए मिले। जनता से मिले दान और राहत के लिए दिए गए पैसों को जो इन्वेस्टमेंट में एक बड़ा डिफरेंस है, ये भी मनमोहन सिंह ने इन्वेस्टमेंट से मिले पैसों से पूरा किया। साल 2014-15 में राहत के मद यही सब रहे। इस साल इसमें जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ के अलावा सांप्रदायिक और एथनिक हिंसा यानी कि क्षेत्रवादी हिंसा से प्रताड़ित लोगों को मदद की गई। इस साल मदद में कुल 372 करोड़ रुपए दिए गए और जनता ने भारत सरकार को 60 करोड़ रुपए के आसपास दान दिया। यहाँ तक तो नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह की नीति पर चले, लेकिन बाद में उनका गुजराती खेल शुरू हो गया। साल 2016-17 में राहत कार्यों के मद तो यही रहे, यानी कि खर्चे तो यही रहे, बस इसमें जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ के लिए 294 करोड़ अलग से मेंशन किए गए हैं। इस साल कुल मदद 204 करोड़ रुपए की दिखाई गई है और जनता ने दान में तकरीबन 245 करोड़ रुपए दिए, यानी कि जितने पैसे दान में मिले उतना खर्च नहीं किया गया है। उल्टे ये पैसे और पहले के इन्वेस्टमेंट से रिलीफ फंड में जो पैसा मिला है उससे में से 2750 करोड़ रुपए बेनामी बॉन्डों में लगा दिए गए, जो अपने आप में एक अपराध है। साल 2017-18 में बाढ़, भूकंप और प्राकृतिक आपदा, कम्युनल और एथनिक वायलेंस, मेडिकल हेल्प और साइक्लोन के पीड़ितों को कुल 1800 करोड़ रुपए दिए। ये वही साल है जब पीएम मोदी ने दान के मिले पैसों को बेनामी बॉन्डों में लगाया था। उसे बेचना तो शुरू किया, लेकिन बेचने से मिली रकम कहीं भी बैलेंस शीट में नहीं दिख रही है। इस साल जनता ने दान में 236 करोड़ रुपए दिए। प्रधानमंत्री राहत आपदा कोष में सबसे बड़ी आपराधिक हेर फेर साल 2018 और 19 में मिली। इसे आप भी राहत कोष की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इस साल नरेंद्र मोदी की सरकार थी और उन्होंने इस साल हम सब के दान के पैसे में से 1300 करोड़ रुपए राज्यों को उधार चुकता करने में लगा डाले। राहत आपदा कोष के नाम पर उन्होंने कुल 16 करोड़ रुपए इंडिविजुअल मेडिकल और हॉस्पिटल खर्च के लिए लोगों को दिए। क्या कोई ये सवाल करने वाला है कि हमने जो पैसा मुसीबत के मारे लोगों के लिए दिया है, मोदी उसमें उधार क्यों चुकता कर रहे हैं? सरकार जो उधार लेती है उसका वो राष्ट्रीय आपदा है जिसे चुकाने के लिए मोदी जी राहत आपदा कोष से पैसे दे रहे हैं। आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धता किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ हो सकती है, लेकिन आप तो इस बात से सहमत ही होंगे कि आपके खून पसीने की कमाई अगर कहीं लगे तो उसी काम में लगे जिस काम के लिए आपने उसे दिया है। अब चलते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के तीसरे और आखिरी हिस्से पर। प्रधानमंत्री राहत कोष की वेबसाइट खोलते ही एक ग्राफ सामने आता है और यह बताता है कि पिछले 10 सालों में कितना पैसा इस कोष में था,
कितना पैसा खर्च किया गया। साल 2009-10 में प्रधानमंत्री राहत कोष में जितना पैसा आया उसका तकरीबन आधा ही राहत कार्यों में लगाया गया। बाकी के पैसों के बारे में बैलेंस शीट बताती है कि मनमोहन सिंह ने उसे इन्वेस्ट कर दिया। इसके अगले साल यानी कि 2010-11 में लेह में भयंकर बादल फटे थे। ये ग्राफ दिखाता है कि इस खर्चे को सरकार ने साल 2011-12 में और इसके पास था इसका 1/4 ही राहत कार्यों में लगाया। बाकी के पैसों के बारे में बैलेंस शीट बताती है कि उसे भी इन्वेस्ट कर दिया गया ताकि राहत कोष का पैसा और बढ़े। साल 2011-12 में मनमोहन सिंह सरकार को जितना मिला उसका तकरीबन 80% इसने राहत कार्यों में लगाया। साल 2012-13 में आपदा राहत के नाम पर मनमोहन सिंह सरकार ने कुल रकम का आधे से कुछ कम राहत आपदा में लगाया। इससे अगले साल यानी कि 2013-14 में तकरीबन 1/3 राहत कार्यों में लगाया गया। बाकी की रकम इन्वेस्ट कर दी गई। नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के पहले साल यानी कि 2015-16 में राहत कार्यों के नाम पर अलबत्ता थोड़ा ठीक खर्च किया और इस साल सरकार ने राहत कोष में उपलब्ध कुल पैसों का तकरीबन 75% पैसा राहत कार्यों में खर्च किया गया। लेकिन उससे अगले साल यानी कि 2017 और 18 में नरेंद्र मोदी ने बेहद शर्मनाक राह पकड़ी। राहत कोष में उपलब्ध कुल पैसों का 1/4 ही खर्च किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पैसे बेनामी बॉन्डों में लगाने थे, जैसा कि इस साल की बैलेंस शीट हमें बताती है। इससे अगले साल पिछले साल से भी ज़्यादा शर्मनाक रहा और मोदी जी ने अपने राहत कोष में मिले कुल पैसों का 1/4 से भी कम खर्च किया। लेकिन पिछले 10 सालों में बेहद शर्मनाक रहा 2018-19 जब मोदी जी ने कुल पैसों का 5वां हिस्सा भी राहत कोष में खर्च नहीं किया। आपको याद होगा कि इस साल केरल में भयंकर बाढ़ आई थी। केरल मदद मांगता रह गया लेकिन मोदी जी ने मदद देने से इनकार किया ही, साथ ही ऐसा भी इंतजाम किया कि केरल को बाहर यानी दूसरे देशों से भी कोई मदद न मिलने पाए। इन हालात में कोई ये अच्छे से समझ सकता है कि नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड इसलिए खोला क्योंकि प्रधानमंत्री राहत कोष के साथ उन्होंने जिस तरह की आपराधिक हरकत की है वो लाख कोशिशों के बाद भी छुपाई नहीं जा सकती। पीएम केयर्स फंड की प्रधानमंत्री राहत कोष की तरह कोई वेबसाइट भी नहीं है और न ही मोदी जी ने यह बताया कि इसकी ऑडिटिंग कैग करेगा या सार्क एसोसिएशन की तरह कोई और फर्म करेगी। और तो और बेहद शातिराना ढंग से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री केयर्स फंड के उद्योगपतियों और उनके सीएसआर फंड को आरक्षित कर लिया। ऐसा इस तरह से किया गया है कि केंद्र सरकार के एक आदेश के मुताबिक राज्यों के मुख्यमंत्री राहत कोषों में दिया जाने वाला पैसा सीएसआर में नहीं माना जाएगा। पीएम केयर्स फंड के बारे में कुल जमा एक पन्ने की जानकारी दी गई है जिसमें इसके हिसाब किताब की बात कहीं भी दर्ज नहीं है। ऐसे में ये बात भी बहुत अच्छे से समझी जा सकती है कि नरेंद्र मोदी ने कोरोना के आते ही जो पीएम केयर्स फंड बनाया है वो क्यों बनाया है। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने इस तरह से हम सभी से ये पैसे ठगने के लिए ही जैसे किसी आपदा का इंतजार कर रहे थे। ये थी कुछ जानकारियां जो आपको साफ साफ बताती हैं कि प्रधानमंत्री राहत कोष का जो पैसा था वो वेबसाइट पर उपलब्ध होता था लेकिन पीएम केयर्स की तो कोई वेबसाइट ही नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि कितना पैसा आया और कितना कहाँ खर्च हुआ, जबकि जनता को जानने का हक है कि ये उनका पैसा है और ये कहाँ कहाँ लग रहा है। हालांकि कोरोना की बीमारी में भी बहुत चर्चित बातें हो रही हैं कि पड़ोसियों की देखभाल जनता करे, गरीबों की देखभाल जनता करे, तो प्रधानमंत्री को क्या विधायक खरीदने के लिए पैसा दे रहे हैं। बने रहे निशाना के साथ। धन्यवाद।